नमस्कार। आप सभी को गुरुकुल क्लासेस रंगोनगर में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम का रेकरिंग डिजिट के बारे में। और रेकरिंग डिजिट को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? आवर्ती कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्ती कहते हैं। आवर्ती कहने का मतलब क्या है कि बार बार किसी संख्या का पुनरावृत्ति होना, बार बार उस संख्या को आना। और ये कुछ इस प्रकार से रहेगा कि 0.6666 इस तरह से बढ़ते जा रहा है, अनंत तक जा रहा है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? 0.6 के ऊपर रेकरिंग लिख सकते हैं। आप इसको कैसे परिमेय संख्या में आपको ज्ञात करना है, ये जो सवाल जो लिखे हैं ये एनटीपीसी 2021 में पूछा हुआ सवाल है। बहुत आसान सा सवाल है, लेकिन बहुत लोग फंसते हैं। हम 3-4 किस्म का इसमें आपको क्वेश्चन करवाएंगे और वो 3-4 क्वेश्चन में से कोई ना कोई सवाल आपसे एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं। देखो, दिया हुआ 0.6 के ऊपर रेकरिंग को परिमेय संख्या के रूप में लिखें। तो इसको आप परिमेय संख्या में कैसे लिख सकते हैं वो ध्यान देना है। देखो, सबसे पहले क्या करेंगे कि 0.6 को लिख देंगे। ठीक है, ऊपर रेकरिंग है, रेकरिंग लिख देंगे। क्लियर है? हम क्या करेंगे, इसके बाद 6 को लिख देंगे। कितना अंक पर रेकरिंग नहीं है, तो एक अंक पे नहीं है, तो यहाँ कितना लिख देंगे? 9 को लिख देंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगर कट रहा है तो काट भी सकते, ये भी आंसर हो सकता है, नहीं तो ये भी आंसर हो सकता है। 3 दूनी 6 और 3 तिहाई 9, ये भी आपका क्या हो सकता है? आंसर हो सकता है। जैसे इसी प्रकार से अगर दिया हुआ है 0.7 के ऊपर रेकरिंग दिया हुआ है, तो बताओ तो यहां से क्या हो जाएगा? 7 बटा कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? 7 बटा 9 हो जाएगा। क्लियर है? अगर 2 अंक पर दिया हुआ है कुछ इस प्रकार से कि 0.63 ऐसे रेकरिंग दिया हुआ है, कुछ इस प्रकार से दोनों अंक पर रेकरिंग दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है कि ये नंबर लिख देना है 63। और कितना अंक पर रेकरिंग है? 2 अंक पर, तो कितना? 9 लिख देना है। 9 लिख देना है। तो ये सबसे आसान हो गया ये। क्लियर है? क्लियर यहां तक है? अब समझना है कि सर अगर रेकरिंग कोई संख्या पे दिया हुआ हो और किसी संख्या पे नहीं दिया हुआ एक ही क्वेश्चन में, तब उसको आप कैसे बनाओगे? तो ये तो आसान था, लेकिन उसको कैसे बनाएंगे वो भी एकदम आसान है। ठीक है, ये पहला किस्म का सवाल इसी तरह से आएगा। रेकरिंग दे देगा और जितना रेकरिंग पर आएगा उसके नीचे 9 दे देना है, वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। जैसे 63 है, 63 बाई कितना लिख दिए? 99 लिख दिए। अगर यही सवाल मेरा कुछ ऐसा रहता कि 0.65 रहता, इन दोनों के ऊपर रेकरिंग रहता, या अगर यहाँ पे अगर 9 रहता, इन तीनों के ऊपर रेकरिंग रहता, तो हम क्या सिंपल सा लिख सकते थे? 659 बाई कितना लिखा जाएगा? 999। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये जो चैप्टर है आपके लिए एकदम आसान बना देंगे। रेकरिंग डिजिट एकदम आसान सा चैप्टर है, आज के बाद हार्ड आपको नहीं लगेगा। ये पहला सवाल इस तरह का टाइप जो आएगा वो आपका क्लियर हो चुका है। दूसरे तरह का सवाल देखिए, दूसरे तरह का आपसे सवाल कैसे पूछ सकता है जहां आपको फंसना नहीं है। देखिए दूसरा सवाल, देखो अब आपको दूसरे तरह का सवाल कैसे रहेगा वो समझना है, किस तरह का सवाल रहेगा। देखो, टाइप नंबर दूसरा, वो टाइप 1 था, टाइप नंबर दूसरा देखो एकदम क्लियर हो जाएगा तुरंत भर में। देखो सवाल इस तरह का रह सकता है कि 0.37 और एक ही पर हम रेकरिंग दिए, एक पर हम नहीं दिए। अब इस वाले सवाल को आप कैसे बनाओगे? ठीक है, एकदम सिंपल है। देखो क्या करना है, यहाँ लिख देना है। ठीक है, जो आपका नंबरिंग है वो लिख देंगे, तो कितना है? 37 है। एक अंक पर रेकरिंग है तो 1 लिख दिए। इतना प्रक्रिया तो हम जानते हैं, लेकिन क्या ये सर आंसर हो जाएगा? तो नहीं, ये आंसर नहीं होगा। तो क्या आंसर होगा? ध्यान देना है। देखो करना क्या है, कितने अंक पर रेकरिंग है? नहीं है, तो एक अंक पर नहीं है, तो कितना लिख देंगे? 1 0 लिख देंगे। अगर 2 अंक पर नहीं होता तो 2 0 लिख देते। ठीक है,
अब कौन सा अंक पर नहीं है, तो 3 पर नहीं है, तो इसमें से 3 को क्या कर देंगे, घटा देंगे, और घटाने के बाद कितना आ जाएगा मेरा 34 बाई कितना आ जाएगा 90, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ, आसान है ना। देखो फिर से इसके बाद 0.45 के ऊपर ऐसे रेकरिंग दिया हुआ है। क्लियर, 4-5 के ऊपर रेकरिंग दिया हुआ है। आपको क्या करना है, अच्छा सॉरी, एक यहाँ पे लिख देते हैं 7 लिख देते हैं, 7 लिख देते हैं, ठीक है। 7 4 5 दिया हुआ है और सिर्फ 4 और 5 पर रेकरिंग दिया हुआ है, 7 पे नहीं दिया हुआ है। तो आप कैसे बनाओगे, लिख दोगे 7 4 5, कितने अंक पर रेकरिंग है, तो 2 अंक पर रेकरिंग है, कितने अंक पर नहीं है, तो 1 अंक पर नहीं है, तो 0 लिख दिए। यहाँ पर जो 7 दिया हुआ है ये ऊपर वाला में क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो जब आप इसको घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 738 बाई 990, यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद एक और सवाल, 0.3454 के ऊपर देखिए इस तरह का सवाल दिया हुआ है। क्लियर है, 3 4 5 4 के ऊपर सिर्फ रेकरिंग दिया हुआ है, एकदम आसान से बना सकते हो। देखो क्या करना है, आपको लिख देना है 3 4 5 4 लिख देंगे। कितने अंक पर रेकरिंग नहीं है, तो 2 अंक पर है, तो 2 को क्या लिख देंगे 9। कितने पर नहीं है, तो 2 पर नहीं है, तो 2 को 0 लिख देंगे। कौन कौन नंबर पे नहीं, 34 पे, तो क्या कर देंगे -34 कर देंगे। हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 3420 बाई 900, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये दूसरा किस्म का सवाल था। तीसरा ढंग का सवाल देखते हैं किस तरह से आपसे पूछा जा सकता है। चलो अब देखते हैं तीसरा तरह का सवाल आपसे कैसे पूछ सकता है, एकदम आसान से। हम लोग दो टाइप देख लिए, तीसरा टाइप भी देख लो कैसे आपसे पूछ सकता है। देखो 2.578 है, ठीक है। इसको आप कैसे बनाओगे, ध्यान देना। करना क्या है आपको, इसके ऊपर 7 और 8 के केवल ऊपर यहाँ पे रेकरिंग दिया हुआ है, और इसको कैसे आसान बनाओगे समझो इसको ध्यान से। देखो क्या लिखना है, 2 + 0.578 तो लिख सकते हैं ना हम लोग आसानी से, 5 7 8 आसानी से लिख सकते हैं ना। तो 5 7 8 आसानी से लिखे, 7 8 के क्या ऊपर रेकरिंग है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 + 0 सॉरी कौन सा अंक दिया, 5 7 8 दिया हुआ है, तो 5 7 8 लिख देंगे। कितने अंक पर रेकरिंग है, तो 2 अंक पर है, तो 2 को 9 लिख दिए। कितने अंक पर नहीं है, तो 1 अंक पर नहीं है, तो 0 लिख दिए। कौन सा अंक पर है नहीं है, तो 5 पर नहीं है, तो 5 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। हमारा जो कुछ इस तरह का आ जाएगा, यानी 573 बाई कितना हो जाएगा 990 हो जाएगा। जब इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे तो कुछ इस प्रकार से आएगी, यानी 2.573/990, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो ये थे रेकरिंग चैप्टर से, रेकरिंग डिजिट से आप आसानी से P/Q के रूप में आसानी से क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। कुछ और भी सवाल है जो हम लोग आज क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए कुछ सवाल क्या क्या है। देखिए ये जो सवाल जो हम लोग लिखे हैं, ये सवाल आपको बहुत बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है, और बहुत लोग देखकर इसको क्या हो जाता है, फंस जाते हैं। लेकिन आज के बाद आप लोग को नहीं फंसना है, ठीक है। देखो √12 + √12 + √12 + √12, ये क्या दिया हुआ है, अंडर रूट दिया हुआ है। इसको सॉल्व करने का सबसे फास्ट तरीका देखो क्या है। करना क्या है कि आप 12 का आपको ऐसा मल्टीपल ढूंढना है जिसका HCF कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। HCF कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, या यूं कहें तो अंतर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। जो दो आप उसको फैक्टर में जब तोड़ोगे तो देखो, तो आप इसको 2 6 में तोड़ सकते हो, 4 और 3 में तोड़ सकते हो, यही ना। तो बताओ इन दोनों का कभी भी HCF जो होगा वो 1 तो होगा नहीं। हाँ, 4 और 3 का जो HCF हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और इन दोनों का अंतर भी कितना है, 1 है। तो आपको क्या करना है कि जब यहाँ प्लस रहे तो बड़ा वाला, देखो यहाँ पे 4 और 3 को लिख देते हैं। जब यहाँ पे प्लस रहे तो बड़ा वाला आंसर हो जाएगा, और जब यहाँ माइनस रहे तो क्या हो जाएगा, छोटा वाला आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, प्लस है, तो बड़ा वाला आंसर क्या, मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। हाँ, अगर ये कुछ ऐसा दिया रहता √12
-√12 -√12 -√12, ये कहाँ तक रहता है? इन्फिनाइट तक रहता है। तब इसमें क्या होता है? 4 और 3 का करते। तो ध्यान रखना है कि जब प्लस रहे तो बड़ा वाला और जब माइनस रहे तो छोटा वाला आंसर, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।